पेशन्नर, आज की बातचीत में हम एक बहुत ही पुराने और दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे। यह सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के धरती पर आने से पहले इस धरती पर कौन सी मखलूक सृष्टियां मौजूद थीं? फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर उतारा गया तो उन पहले से मौजूद बाशिंदों का क्या हुआ, उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया की क्या स्थिति थी और यह धरती किन मरहलों से गुजर कर वजूद में आई। इसी कड़ी में यह सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई नबी दुनिया में आए थे। फिर यह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती के किस स्थान पर उतारा गया, उनकी रचना मिट्टी से क्यों की गई और वह मिट्टी कहां से लाई गई। धरती पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती विदा के वक्त उनके पास क्या चीजें थीं और आखिरकार उनकी वफात मृत्यु कब और किस तरह हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धार्मिक स्रोतों और विभिन्न विचारकों तथा वैज्ञानिकों ने इस बारे में अलग अलग नजरिए पेश किए हैं। कई विचारों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजने से पहले इब्लीस को यहां उतारा गया था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रचना के बाद उन्हें जन्नत में रहने का स्थान दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, मगर इब्लीस ने घमंड की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी की वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया और धरती पर डाल दिया गया, जहां वह लंबे अरसे तक गम और हसरत में मुब्तला रहा। बाद में उसने अल्लाह ताला से कयामत तक की मोहलत मांगी ताकि वह आदम की औलाद को गुमराह करने की कोशिश कर सके। पेशन्नर, यह बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नों में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले धरती पर जिन्न आबाद थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को खत्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्न दूरदराज के द्वीपों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान के आने से बहुत पहले धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन शोधकर्ता यह भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान नुमा मखलूकात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनके अवशेष और ढांचे मिले हैं। इसी बिना पर कुछ लोग यह राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में यह मफहूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने धरती और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श सिंहासन पानी पर कायम था। इस बयान से यह तस्वुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले धरती की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहां किसी जानदार मखलूक का कोई वाजह स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। एक हदीस में बयान होता है कि एक बार यमन से आने वाले लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और यह बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले धरती पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, अर्श पानी पर था और लौह महफूज में कलम के जरिए हर आने वाली बात महफूज दर्ज कर दी गई थी। एक और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनांचे कलम ने फौरन कयामत तक पेश आने वाली हर चीज लिख दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आसमानों और जमीन की तख्लीक रचना से 500 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायतों से यह बात वाजह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौह महफूज का मरहला आया और फिर धीरे धीरे कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। जब इंसान की रचना हुई तो उससे पहले फरिश्ते और जिन्न पैदा हो चुके थे। अकल रखने वाली मखलूकात में फरिश्ते पहले, जिन्न दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में जिक्र मिलता है कि जिन्नों को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह सवाल सामने आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रचना मिट्टी से क्यों की गई और वह मिट्टी कहां से हासिल की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का न कोई वालिद पिता था और न ही कोई वालिदा माँ, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बिला वसीला, बिना किसी माध्यम के मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायत में आता है कि जब खालिका कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जमीन से मिट्टी जमा करें। चुनांचे वे आसमान से उतरे और जब जमीन से मिट्टी ली तो पूरी जमीन की सतह से मुख्तलिफ विभिन्न रंगों और किस्मों की मिट्टी उनकी मुट्ठी में इकट्ठा आई।
इस मिट्टी में गुनागो रंग और खासियतें शामिल थीं, कहीं सफेद, कहीं स्याह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थी और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेजायका। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानी के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंदने के बाद वह चिपकदार बन गई और फिर जब वह सूखी तो बजने वाली और खिजन सूखी मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर ढांचा तैयार किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत, उपनाम अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलकाब खिताब भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर जमीन को आबाद कर चुकी थी। कुरान हकीम में कई मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में कयाम रहने का हुक्म दिया तो तन्हाई के बाइस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब कायनात ने आप पर नींद तारी नाजिल फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाएं जानिब की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखल्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से कुछ अहम नुकात यह हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीकों से पैदा फरमाया। 1, मर्द और औरत के मिलाप से, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है। 2, सिर्फ एक मर्द से, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। 3, सिर्फ एक औरत से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे बगैर बाप के दुनिया में आए। 4, ना मर्द ना औरत बल्कि मिट्टी से। यह शरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। तफसीरी रिवायत में यह जिक्र मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारकर मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़िया एक वादी में उतारा गया। कुछ अकवाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप, आज का श्रीलंका में, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोह आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो कुछ रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। यहाँ मुसलमान, बौद्ध और हिंदू अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। वाजह रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम धरती पर तशरीफ लाए तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए परवरदिगार। यहाँ ना फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और ना कोई इबादतगाह दिखाई देती है, जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहाँ निशान बताए गए हैं वहाँ इबादत का मरकज कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में बताया जाता है कि जब उनकी मौत करीब आई तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। बेटे इस ख्वाहिश को पूरा करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू और दफन का सामान था। फरिश्तों ने बेटों से कहा कि वापस चले जाओ, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। तारीख उल कुतुब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अबी कुबैस के गार गुफा में दफन किया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक अलैहिस्सलाम 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 अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला हम सब की खताओं को माफ फरमाए और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।